साथियों, फ्रांस की क्रांति हुई और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो उसी समय 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट था, वो एक सिविल कोड लेकर आया और वो उस सिविल कोड के बाद फ्रांस का हीरो बन गया। खैर, बाद में वो विलेन बना और क्यों बना उसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। वो हीरो क्यों बना, उसने ऐसे कौन से काम किए कि वो फ्रांस का हीरो बन गया। तो जो सबसे पहले उसने जो काम किया वो ये था, एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का अर्थ ये होता है कि कानून के समक्ष सब समान है। जैसे कि भारत में कोई अमीर है या गरीब है या कोई बड़े पद पर, ऑफिशियल पद पर है या कोई किसान है, कानून की नज़र में महिला हो या पुरुष हो, कानून की नज़र में सब समान है। यानी कि किसी भी अपराध के लिए सबको समान दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है या कोई पॉलिटिशियन बड़ा नेता है तो उसको क्षमा कर दिया जाए या उसको कुछ रियायत दी जाए। दूसरी चीज़ जो थी वो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। कोई कितनी भी संपत्ति खरीद सकता था, रख सकता था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद जो था उसने फेडरल सिस्टम था उसको ब्लास्ट कर दिया, यानी कि सामंतवाद। सामंतवाद का अर्थ क्या होता है कि कोई किसान है वो लेबरों से काम करा रहा है, उनको उनकी मजदूरी भी नहीं दे रहा है, उनका शोषण कर रहा है। तो ये फेडरल सिस्टम जो था वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया। जैसे भारत में ही देश में प्रगति कब हुई, जब रेलवे लाइन बिछी और पोस्ट ऑफिस पत्राचार होने लगा, तो उससे व्यापार बढ़ा। उसी तरह उसने भी ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया। और उसके बाद जो उसने स्टैंडर्डाइज किया वेट का मेजर सिस्टम। जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, उसने भी अपने समय में इसमें काम किया था, बलबन ने काम किया था। तो ये जो नाप तौल का कोई कम ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कहीं का बाट 1 किलो का कुछ और है, कहीं का कुछ और, कहीं पे कम तौला जा रहा, कहीं पर ज़्यादा। तो उसने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। पूरे फ्रांस में एक ही है कि 1 सेंटीमीटर जितना एक फ्रांस के कोने में नापा जाएगा उतना ही दूसरे कोने में, जो 1 किलो वजन इधर होगा वही उधर। तो ये उसने अच्छा ही की। लेकिन फिर ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो नेपोलियन का जो जादू था वो ख़त्म होने लगा, क्योंकि उसकी इस व्यवस्था में कुछ खामियां भी थी। चलिए उस खामियों के बारे में बात करते हैं जिसने नेपोलियन को हीरो से विलेन बना दिया। तो वो चीज़ थी लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है कि जैसे हमारे देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हर व्यक्ति वोटिंग कर सकता है, लेकिन उस समय उसकी जो नीतियां थी उसमें ये व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद इंक्रीज टैक्सेशन, यानी कि जो कर था, टैक्सेशन, टैक्स वो बहुत था। यानी कि आदमी कमाए 10 रुपये और 5 रुपये या 8 रुपये टैक्स दे दे। तो ये जो टैक्स का जो भार था, बोझ था, वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद सेंसरशिप, यानी कि आप उसकी बिना परमिशन के कोई भी पत्र नहीं छाप सकते थे, कोई भी किताब नहीं लिख सकते थे, कोई भी फिल्म नहीं बना सकते थे, यानी कि कुछ भी आप अपने विचार जो भी प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, सेंसरशिप। और उसके बाद फोर्स्ड रिक्रूटमेंट जो था वो आ गया था कि आर्मी में किसी को भी पकड़ के भर्ती कर देना। जैसे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत में भी भारतीयों को भी पकड़ पकड़ के युद्ध के लिए भेज दिया गया। अब जिसकी इच्छा नहीं युद्ध में जाने की, उसे अगर आप ज़बरदस्ती भेज देंगे तो ये भी उसके एक विद्रोह का कारण था कि लोग नेपोलियन को पसंद नहीं करते थे कि जो उसने फोर्स में फोर्स्ड लोगों को फोर्स किया आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो ये बहुत ख़राब चीज़ थी। अंग्रेज़ों ने भी भारत में क्या किया कि बिना अंग्रेज़ों की परमिशन के जो लेखक थे उनकी किताबें वो छाप नहीं सकते थे, कुछ लिख नहीं सकते थे। जो सेंसरशिप थी, इसके लिए लोग नेपोलियन को बुरा भला कहने लगे।